नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं हूं कोटद्वार में और अब मेरा फोन भी बज रहा है तो आज मैं कोटद्वार में हूं और यहाँ पे मैं हूं अपने मशरूम फार्म में। यहाँ पे मशरूम फार्म का हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आज मैं आपको काफी सारे अपने ग्रोइंग रूम्स वगैरह दिखाऊंगी, किस किस तरीके से यहाँ पे हम कौन कौन सी वैरायटी की मशरूम लगाएंगे। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं राजपाल जी को बोलूंगी कि वो मेरा टैब एक बार होल्ड करे और मैं आगे आगे चलती हूँ एज अ होस्ट और सबको दिखाऊंगी। देखिए ये हमारा मशरूम रूम है, क्या क्या है। तो राजपाल जी, मैं इसका एक बार कैमरा कर देती हूँ, लीजिए। हेलो, अब मैं आप सबको दिख रही हूँ और आज हम लोग कोटद्वार में हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। तो एक बार चारों तरफ का नजारा देखिए, कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे हमारा कोटद्वार में जो ये जो यूनिट बन रही है, दैट इज फॉर एंटायर पौड़ी गढ़वाल। ये पूरे पौड़ी गढ़वाल के लिए हम लोग यहाँ पे यूनिट तैयार कर रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे पूरे अलग से इस साइड में यहाँ पे पूरा बनेगी। अभी हमने ट्रेनिंग देने के लिए अपना यहाँ पे मशरूम के हट्स बनाए हैं। मैं आपको वहां पे लेके चलूंगी और आपको कुछ जो चीजें अभी रेडी हैं, ऑलमोस्ट डन, पूरी बनने वाली हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते फिर मैं आपको यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है वो दिखाऊंगी। तो पर फिलहाल अभी हम देखते हैं कि अभी क्या क्या काम प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। साथ जो हजारों महिलाएं हमारे साथ जो इस मिशन में जुड़ी हैं, उन सभी ने इसी प्रोजेक्ट के तहत मशरूम लगानी है, प्रोसेस करनी है हम सभी के साथ में। तो ये है मशरूम की हट्स, ये मशरूम के ग्रोइंग रूम्स हैं, इनके अंदर मशरूम ग्रो करेगी। तो अभी क्या है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन है और सॉरी नॉट द टेम्परेचर, अभी क्या है, शाम हो चुकी है, लाइट थोड़ी कम है। तो मैं देखती हूँ किस तरीके से कुछ यहाँ पे बैम्बू रैक्स का काम भी चल रहा था। लाइट ऑन हो जाती है, लाइट ऑन करा दीजिएगा भाई साहब। वो एमसीबी उठा दी, सारी एमसीबी उठा दीजिए, ठीक है ना। अरे वाह, लाइट्स भी है अंदर। तो तब तक हम बाहर का नजारा देखते हैं, जब तक अंदर की लाइट्स ऑन हो रही हैं। तो ये मशरूम के 4 ग्रोइंग हट्स हैं, इनका साइज है 1000। ओके, तो इसका साइज है आपका 2000 स्क्वायर फीट के हैं, 700 स्क्वायर फीट के, ठीक है। तो जो इसका साइज है हर हट्स का 700 स्क्वायर फीट है। और आप मेरे साथ यहाँ पे अंदर आइए। अब मैं आपको 2 अलग अलग रूम्स यहाँ पे दिखाऊंगी। ये नॉर्मल रूम्स हैं, नॉर्मल तरीके से मशरूम्स लगेंगी। आप इसमें कुछ विंडो का सेक्शन भी देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा अंदर से गौर से देखें तो आपको इसमें दिखेगा, ये देखिए, ये विंडो है, हाँ है, ये विंडो के सेक्शन है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे एग्जॉस्ट का सेक्शन लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये विंडोज बनी है, ये रैक्स हैं। इसमें यहाँ पे और अपने हमारी जो पूरी पौड़ी गढ़वाल में जितनी भी महिलाएं मशरूम लगाएंगी, वो सारी की सारी मशरूम जो होगी वो ऑर्गेनिक होगी। सो यहाँ पे 2 बैग्स होंगे ऑर्गेनिक के, ऐसे लेफ्ट और राइट, और इस तरीके से उसमें से बाहर की तरफ को मशरूम ग्रो करेगी। तो अभी आज क्या था, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल थी, तो लेबर दिन में आए और फिर अभी चले गए हैं। बहुत एक्सट्रीमली बारिश थी आज, एक्चुअली कंटिन्यूसली रात भर से लेके दिन तक बारिश रही है, नहीं तो अभी तक ये काम भी सारा कंप्लीट हो जाता। पर 1 हफ्ते से ज्यादा, मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। स्टीम चैम्बर्स हमारे बन चुके हैं, जहाँ पे कि हमारा का सारा जो सॉ डस्ट है वो स्टेरिलाइज होगा, जो पैस्चराइज होगा। उसके बाद बैग्स बन के इन ग्रोइंग रूम्स के अंदर आएंगे। ये तो हुए आपके नॉर्मल ग्रोइंग रूम्स। अब इसी
तरीके से जो हमारा दूसरा रूम है, इधर आइए, ये भी नॉर्मल ग्रोइंग रूम है, सेम हट्स हैं, सेम तरीका है, बट हियर वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी डिफरेंट। आप यहाँ पे आइए, ये भी हमारा तीसरा रूम है, तीसरा ग्रोइंग रूम है, बट आप इस ग्रोइंग रूम में देखिए कि आपको बहुत डिफरेंट एक चीज मिलेगी। हियर वी डोंट हैव एनी विंडो। आप दोनों तरफ देखिए, हमारे पास कोई खिड़कियां नहीं है, और वहीं से लीजिएगा चैन से, ये देखिए लेफ्ट और राइट कोई भी खिड़की नहीं है। राजपाल जी अब आप आगे आ सकते हैं, कोई नहीं। और उसके बाद यहाँ पे बनेगा हमारा चारकोल कूलिंग सिस्टम। ये चारकोलिंग सिस्टम, ये जो चारकोल कूलिंग सिस्टम है, ये बहुत यूनिक चीज हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, जो कि बाहर का 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो भी इन मशरूम की हट्स के अंदर, जो मशरूम के जो ये ग्रोइंग रूम्स हैं, इसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। वो कैसे? थ्रू चारकोल कूलिंग सिस्टम। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले हफ्ते 10 दिन में जब भी मैं लाइव आती हूँ, आपको ये दिखेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। और सबसे बेस्ट चीज है कि गर्मियों के मौसम में हम लोग आराम से ऑयस्टर मशरूम ग्रो कर रहे होंगे। ऑल्दो गैनोडर्मा भी हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा उगाई है। तो ये ग्रोइंग रूम्स हैं आपके। अब हम इधर आते हैं, ये पूरा शेड है, और ये है नरी भाई साहब। आइए भाई साहब, आप यहाँ पे बैठे है ना। ये है नरी भाई साहब, रीवा जी है साथ में, पूरा परिवार है, चौहान परिवार है, पुष्पा दीदी है, गजेंद्र भाई साहब है, और नरेंद्र भाई साहब है, ये मेरे बड़े भाई की तरह है। तो ये सारा का सारा फैमिली जो है, ये दिन भर रात दिन मेहनत करके मशरूम मिशन को पूरे कोटद्वार में और पूरे पौड़ी गढ़वाल में प्रोग्रेसिव वे से आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं। तो अब जब हम वापस चलेंगे तो हमें रीमा जी भी मिलेंगी। आज मैं आपको हर किसी से मिलाती हूँ कि आप देखिए कि जिस तरीके से मैं हार्डवर्क कर रही हूँ, और उसी हार्डवर्क को समझते हुए यहाँ की कोटद्वार की सारी महिलाएं और सारा चौहान फैमिली एकजुट होकर कह रहा है कि ये मशरूम मिशन आगे बढ़ेगा और बढ़ के रहेगा। साथ में जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल है ना, गुरु जी को भी याद करते हैं जी। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, हम ये चीजें दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये है सॉडस्ट। ये पूरा एक बार शेड दिखाइएगा, ये पूरा टी शेड दिखाइए। आप देखो ये पूरा जो शेड है, इसके नीचे सॉडस्ट की वेटिंग होगी, सॉडस्ट को हम भिगाएंगे, उसकी मिक्सिंग होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, और साथ में इस सॉडस्ट के लिए हम लोग जो बैग फिलिंग मशीन्स होंगी वो भी आएंगी। पूरा का पूरा ऊपर से दिखाओ शेड, पूरा ऐसा एरियल व्यू, थोड़ा नीचे से ऊपर को लेते हुए, है ना, देखें नहीं, ठीक है। अब ये पूरा है यहाँ पे। अब ये सामने के आप रूम्स देख सकते हैं, यहाँ से है ना, ये सामने रूम्स बने, ठीक है। हाँ, आप इधर को दिखाइए सारे रूम्स। हाँ, ये सारे रूम्स हैं, इनॉकुलेशन रूम है, बनेंगे, ये सब के सब अभी बन रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप देखिए अंदर मटेरियल वगैरह रखा है कितना सारा, ऐसा नहीं कि कोई भी कमरा खाली है, सारे रूम्स वगैरह भरे हुए हैं। तो पूरा इनॉकुलेशन वाला एरिया बनेगा। और ये है हमारा स्टीम चैम्बर। ये जो स्टीम चैम्बर हम बना रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव की तरह है पर बहुत बड़ा है। और स्टीम चैम्बर्स के रूम बने, ये बॉयलर के साथ कनेक्ट होगा। ये पूरा का पूरा स्टीम चैम्बर जो है, ये लॉन्ग है क्या? जोर से दबाओ, अच्छा, नीचे खींचो। ये पूरा का पूरा बॉयलर के साथ कनेक्ट होगा। ये स्टीम चैम्बर्स बन रहे हैं। मैं एक बार लाइट भी ऑन कर देती हूँ, हम लोग अंदर चलते हैं। दिख रहा है साहब ना? अभी थोड़ा लाइट का थोड़ा इशू है तो इससे पता नहीं चल पा रहा है। ये देखिए कितना बड़ा है ये स्टीम चैम्बर।
मेरी हाइट, मेरे हाथ, मेरे पैर कहाँ तक नहीं पहुंच रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये इतना बड़ा स्टीम चैम्बर है, ये बॉयलर के साथ कनेक्ट होगा और यहाँ से स्टीम बॉयलर के थ्रू स्टीम इसके अंदर पास होगी। कल या परसों तक हमारा बॉयलर भी आ जाएगा। ये शायद लॉक्ड है, नहीं लॉक नहीं है, ओह खुला है। ये देखिए दूसरा स्टीम चैम्बर भी ऑलमोस्ट रेडी है। और विदाउट यूजिंग एनी केमिकल हम लोग जो अपना सबस्ट्रेट है, जो सॉडस्ट है, उसको पाश्चराइज करेंगे। हाँ, तो ये है हमारा यहाँ का सेटअप। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहीं पे पीछे इस स्टीम चैम्बर्स के पीछे हमारे बॉयलर कनेक्ट होंगे, जस्ट स्टीम चैम्बर के पीछे। और 80 to 90 डिग्री सेल्सियस में हम जो अपना सबस्ट्रेट है, जो सॉडस्ट है, उसको पाश्चराइज करेंगे सारे सबस्ट्रेट पीछे। ये जो रूम्स दिखाए हैं दैट इज ओनली फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। कमर्शियल कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा। जो भी कमर्शियल कल्टीवेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ह्यूज लेवल में होगा। और इसी प्रकार के मशरूम ग्रोइंग के जो रूम्स हैं वो हमारी महिलाओं के घर पे बनेंगे। अगर किसी महिला के पास आप मान लीजिए कि जमीन नहीं है और हमारी कोई महिला रेंट पे रहती, तो ऐसी बहुत सारी हमारी बहनें हैं, हमारी ऐसी बहुत सारी हमारे ग्रुप में महिलाएं हैं जिनके पास लैंड है। तो वो क्या है, एक महिला के साथ ऐसी 10-10, 15-15 महिलाएं एक साथ मिलेंगी और उन्हीं के वहां पे ये पूरे के पूरे रूम्स और पूरे के पूरा ये जो मशरूम के ग्रोइंग रूम्स हैं ये बनाए जाएंगे। और यहीं पे हमारा प्रोसेसिंग होगा। आने वाले कुछ 10-15 दिनों के अंदर यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट का भी काम स्टार्ट होने वाला। और आप यहाँ से भी एक व्यू देखेंगे कि ये लैंड है, हम कम से कम इसमें समहाउ अराउंड 10-15 बीघा के बीच में हम लोग इस पूरे लैंड को इस्तेमाल करेंगे। काफी बड़ी लैंड है ये, 18 बीघा से ऊपर है वैसे। और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारी आज काफ़ी सारी महिलाएं भी आई थी, सबके साथ मीटिंग हुआ। इट वाज वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव। तो 17 अप्रैल को नारायण राणे जी जो माननीय मंत्री है एमएसएमई के, वो यहाँ पे आने वाले हैं कोटद्वार में। और इसी के मौके पे हमारी एक कोर टीम बनी है महिलाओं की, जो पूरा का पूरा प्रोग्राम आप संभालेगी। अपने आप वो लोग इसमें लीड कर रहे हैं। तो आज वही मीटिंग रही है मेरी। और कल आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर अबाउट द कोऑर्डिनेशन। जो भी सारा है मंत्री जी का जो प्रोग्राम है, जो कोऑर्डिनेशन करना है उसके लिए। और 17 अगस्त को यहाँ पे खुद आ गई। थोड़ा इंटरनेट इशू आता रहेगा। अभी हम लोग घर पहुँचने वाले हैं अंदर, तो वहाँ पे इंटरनेट का इशू नहीं रहेगा। चलिए, और मैं वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे इसको। पाल आजा। देखिए वो पाल है। पाल आइए, पहले लेती हूँ अभी आपको, है ना? आ जाएंगे। आ जाओ। नहीं आएगी वो, अपने से अंदर नहीं आना है। आ जाओ। अब मैं ले लेती हूँ उसे, है ना? मैं आप लोगों से बात करते करते चलती हूँ साथ में। एंड मैं इसको
सो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये जो मैंने आपको आज मशरूम का ग्रोइंग रूम दिखाया, जो स्टीम चैम्बर्स दिखाए, जो शेड दिखाया जहां पे सारा का सारा हमारा रॉ मटेरियल पाश्चराइज होगा, उगेगा। तो आप मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। और हम मेनली यहाँ पे काफी सारी मीटिंग्स करते हैं अपनी महिलाओं की, ध्रुवपुर में। यहीं पे अपनी सारी महिलाओं के साथ हमारी मीटिंग होती है। थोड़ा तेज से दरवाजा खुल गया मुझसे। गजेंद्र भाई साहब, अभी नरेंद्र भाई साहब से मिलाया था। ये गजेंद्र भाई साहब है और ये बहुत हार्ड वर्किंग है। और ये है हमारी लीडर, ये है रीमा जी। नमस्कार। और ये है मेरा भाई। सावन के महीने में हाँ चल गया, इंटरनेट चल गया। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। एक मिनट, यस, अब हमें इंटरनेट का इशू नहीं आएगा। तो ये है गजेंद्र भाई साहब और ये है रीमा जी, रीमा चौहान। तो इतनी मतलब आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड कि आइए भाई साहब आप भी आइए, है ना। आई एम सो हैप्पी। रेखा जी कहाँ हो? ये है रेखा जी जो हमेशा यहाँ से कमेंट कोटद्वार से देखती है, कमेंट करती रहती है, बट बहुत हार्ड वर्किंग है, लगी रहती है इतनी सारी महिलाओं के साथ कोऑर्डिनेशन। आई एम सो लकी कि मुझे इतनी अच्छी और इतनी हार्ड वर्किंग टीम मिली है और इतनी सारी महिलाएं और इतनी हार्ड वर्किंग की मैं तो बताऊं आज इमोशनल हो जाऊंगी फेसबुक लाइव में। कहीं मेरे आंसू ना निकल पड़े। है ना भाई साहब, हो सकता है ना। तो है ना, तो रीमा जी हमेशा फेसबुक पोस्ट शेयर करती रहती है, हमेशा लगी रहती है, दिव्या करना है, इस प्रोजेक्ट को करना है, मैं महिलाओं के साथ लगी हुई हूँ, आप पेपर वर्क करो। तो आप देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे निभा रही है, कितनी दिन रात ये मेहनत कर रही है। हैट्स ऑफ टू हर, सीरियसली। आज आई एम सो हैप्पी कि आज मैं कोटद्वार में हूँ और मुझे आप सभी से, इन सभी के साथ आप सभी को मिलाने का मौका मिल रहा है। रीमा जी पानी दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा, है ना। सो अब आप मुझसे अब मैंने आपको काफी सारी चीजें दिखा दी हैं और आप लोगों के जो भी सवाल हैं नेक्स्ट आप लोग मुझसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका कैमरे की सेटिंग ठीक कर देती हूँ। भाई साहब एक नोटबुक वगैरह कुछ दे दीजिएगा मुझे इसको ठीक करने के लिए। हाँ कोई सी भी, एनीथिंग। तो अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ भी मशरूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, कोई बात आप मुझसे करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा आप मुझे भेजिए। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उसका रिप्लाई करती हूँ। बस उस नोटबुक के लिए ना। थैंक यू सो मच। यस अजय कुमार जी, हाँ लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ डिस्कशन किया था अबाउट द मार्केटिंग कि हम लोग मशरूम को कैसे मार्केट में आगे सेल कर सकते हैं, क्या इसके तरीके होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मशरूम का काम करना चाहते हैं सो यू नीड टू फॉर्म योर ओन कंपनी। आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आप लाइसेंस अप्लाई करिए, मतलब सॉरी जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे, देन आप बैंक अकाउंट खोलेंगे। अब इसके बाद आप जो नेक्स्ट काम करेंगे वो होगा एफएसएसआई लाइसेंस। आप एफएसएसआई लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। स्टेट लाइसेंस इज मोर देन इनफ फॉर यू पीपल, क्योंकि स्टेट लाइसेंस इज फॉर अप टू 20 CR। तो अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ का है सालाना, आपको स्टेट लाइसेंस चाहिए, और 20 करोड़ से ऊपर का है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होता है। और उसके बाद ही फिर बहुत सारी टेस्टिंग होती है अंडर दी एफएसएसआई, आप वो कराएंगे। और जब आप एफएसएसआई के अंदर टेस्ट कराते हैं
टेस्टिंग जब आप कराते हैं FSSAI अप्रूव्ड NABL लैब से, तो उसके बाद आप कहीं भी किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को, किसी भी बड़े से बड़े स्टोर को अपना जो मशरूम का प्रोडक्ट है वो आगे सेल कर सकते हैं। आप नेक्स्ट सवाल है सौरभ नेगी जी का कि मशरूम की ट्रेनिंग कब शुरू होने वाली है। सौरभ नेगी जी, मशरूम की ट्रेनिंग जैसे कि 22 से 23 जुलाई में है, ये हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप है। इसके अलावा 24 को हमारी वी डू हैव ऑफलाइन वर्कशॉप एज वेल। तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं राजपाल जी से 7739922898 या राकेश जी से। तो ये दोनों नंबर्स आप लोगों को आगे दिखा दिए जाएंगे, आप लोगों को बता दिए जाएंगे, है ना। तो इसी के साथ में जो आपको लिखा भी है कि मैंने अभी आप देखेंगे कि अपना mushroomclass.in का मैंने आपको लिंक भी भेजा है, तो आप इसके द्वारा भी अपने आप को ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, आप लोगों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन रहे और बहुत कंस्ट्रक्टिव और भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव बातें हम लोग यहाँ पे करें। और जो भी सवाल हैं आप लोग मुझे कमेंट्स के द्वारा यहाँ पे पूछिए। अभी मैं देखती हूँ अगर और कोई सवाल आप लोगों ने किए होंगे तो मैं भी उनका जवाब देती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। अनिल रतूड़ी जी ने मुझे कमेंट किया है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे इस काम को, इस मिशन को आप प्रेज कर रहे हैं सर। थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। और अब मैं देखती हूँ और किसी ने कोई सवाल। विकास भट्ट जी, अच्छा साउंड स्लो हो रहा है, उस वक्त स्लो हो रहा होगा थोड़ा, मैं जो ये डिवाइस था इससे दूर थी, आप लोगों को हर्ट्स वगैरह दिखा रही थी, तो इस कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। अंकुर रावत जी कहते हैं हाय मैम, मैं कोटद्वार से हूँ बट मेरा फार्म कोटद्वार से टच में एक मिनट स्नेह के पास मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। ओके ठीक है, आपका मैं रजिस्ट्रेशन कोटद्वार में सबमिट कर चुका हूँ। अच्छा अंकुर जी, आप रजिस्ट्रेशन कोटद्वार में सबमिट कर चुके हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है, ये सारा का सारा जो ये मिशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, दैट इज फॉर एंटायर पौड़ी गढ़वाल, ये पूरे पौड़ी गढ़वाल के लिए है। और राजेश शर्मा जी पूछते हैं ऑयस्टर का प्रोसीजर बताइए। राजेश जी, ऑयस्टर का प्रोसीजर, ऑयस्टर मशरूम जो है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करती है, सफेद रंग की, और इसके अलावा काली और नीली रंग की होती है, डार्क ब्लू कलर में, नेवी ब्लू काइंड ऑफ, वो 16 से 18 में होती है। येलो ऑयस्टर मशरूम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस में होती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की मशरूम्स होती हैं। अजय कुमार, मैम ड्राई मशरूम कहाँ सेल कर सकते हैं? अजय कुमार जी, आप ड्राई मशरूम्स बहुत सारी जो अपनी फूड इंडस्ट्रीज है, जो अपनी फूड कंपनीज हैं, वहां पे आप सेल कर सकते हैं। मैं एक मिनट, नॉइस आ रहा है तो जरा कर देती हूँ, है ना। अंकुर रावत जी, आप एक बार यहाँ पे आप अगर कोटद्वार के संपर्क में हैं तो यहाँ पे आप रीमा चौहान जी के भी संपर्क में होंगे, आप एक बार उनसे संपर्क करिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए सोल्यूशन ला सकें और काम कर सके आगे। एक मिनट में थोड़ा सा, हम किसान लोग हैं, फार्म में काम करते हैं, फिर फेसबुक लाइव आते हैं और अपना फोन भी ढंग से सेट करके नहीं रखते कि शक्ल ढंग से दिखे। आई एम रियली सॉरी, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आपको मेरे साथ आती रहती है। और राजेश शर्मा जी, देखिए फूड कंपनीज बहुत सारी हैं। आप मुझसे पूछे कि कौन सी फूड कंपनीज, लाइक ITC, नेस्ले, डाबर, ऐसे करके बहुत सारी अन्य फूड कंपनीज हैं। तो दे डू हैव देयर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
और दीनू मेहर जी कहते हैं जय माता दी। जय माता दी दीनू जी, कैसे हैं? और रमन सिंह, चारकोल टेक्नोलॉजी के विषय में कुछ कहिए। रमन जी, चारकोल टेक्नोलॉजी एक्चुअली मशरूम कल्टीवेशन के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। इट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। तो ये चारकोल टेक्नोलॉजी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, पर तब जब एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा चारकोल कूलिंग सिस्टम यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा। उसके साथ प्रैक्टिकल चीजों के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। लता वर्मा जी कहती है दिव्या जी आप एचपी कब अच्छा आप हिमाचल प्रदेश कब आ रहे हो? लता जी थैंक यू सो मच, बट मैं बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश आऊंगी और आई होप मुझे आपसे भी मिलने का मौका मिले। और जब भी हिमाचल प्रदेश आती हूँ तो फिर आपको जरूर बताती हूँ। और भी आप लोगों के कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दर्शन भंडारी जी कहते हैं जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। जय बद्री विशाल दर्शन, कैसे हो? तो आज बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव दिन रहा और हम सारी महिलाएं यहाँ पे 17 अगस्त की तैयारी कर रही हैं। प्रशांत मूलिया जी कहते हैं दिव्या जी हाउ बिग मशरूम यूनिट सेटअप इज रिक्वायर्ड टू अर्न मिनिमम 1 लाख प्रॉफिट पर इनकम। सो प्रशांत मूलिया जी, फॉर दिस यू नीड एट लीस्ट 10 growing rooms having like each room should be like 1000 स्क्वायर फीट का उसका एक रूम होना चाहिए। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट के ऐसे ही 10 ग्रोइंग हट्स बनाएंगे तो यू कैन इजीली अर्न 1000 लाख पर मंथ। लता वर्मा जी कहती है थैंक यू। मनोज वर्मा गार्गज इज अजीब। अनु छाबरा जी कहते हैं शेल्फ लाइफ ऑफ ऑयस्टर मशरूम पाउडर। शेल्फ लाइफ ऑफ ऑयस्टर मशरूम पाउडर इज एक्चुअली 1 ईयर, बिकॉज आप उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, आप उसको ड्राई कर देते हैं और ड्राई करने के बाद आप सारा का सारा जो उसका मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है और वो 1 साल आराम से चलती है। परिनीत सिंह कहते हैं मैम कैन वी सुपर पाश्चराइज द बैग? यस। नो मिक्स विथ स्पॉन, नो, नेवर। अगर आप पाश्चराइज करेंगे ऑलरेडी स्पॉन के साथ तो दैट हाई टेम्परेचर विल किल स्पॉन, आपका स्पॉन को खत्म कर देगा। हम जो भी पाश्चराइज करते हैं वो नॉन लिविंग चीजों को करते हैं, लिविंग चीजों को नहीं। ठीक है ना प्रशांत जी, प्रणीत जी, नॉन लिविंग चीजों को हम लोग पाश्चराइज करते हैं, लिविंग को नहीं। तो राजेश शर्मा जी कहते हैं बटर और ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन का कंप्लीट वीडियो बनाइए। राजेश वर्मा जी, मेरा ऑलरेडी अगर आप मशरूम लेडी दिव्या रावत अगर आप डालेंगे तो ऑलरेडी हमारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी बटर एंड ऑयस्टर मशरूम की। और होप सो कि अभी यहाँ पे जो भी हम लोग गैनोडर्मा लगाएंगे, ऑयस्टर लगाएंगे, तो मैं उसकी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं लाइव भी आऊंगी। शुभम मौर्य कहते हैं हैप्पी मशरूमिंग मैम। हैप्पी मशरूमिंग शुभम, कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ? अनु छाबरा जी कहती है शुड द मशरूम पाउडर बी केप्ट आउटसाइड और इन द रेफ्रिजरेटर? बिकॉज मशरूम पाउडर आपको रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो डिहाइड्रेटेड है, वो ड्राई है, बट आपको उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में स्टोर करना है। रूम के अंदर यू हैव टू स्टोर इट, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आपको उसको स्टोर करके रखना है। मैं 1 मिनट अपना फोन का पावर बैंक 1 मिनट बढ़िया 1 मिनट हाँ पावर बैंक लेकर आती हूँ। मेरा पावर बैंक है क्या? मेरा फोन ऑफ होगा। आई एम सो सॉरी गाइस, अपने आप ही उठना, अपने आप ही सेट करना, फेसबुक लाइव भी आना। हाँ मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला था और आज सुबह से हम इवन कल से दिन रात यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं और फोन भी स्विच ऑफ होने वाला है, आपकी बातों की जवाब भी देने हैं, आपके क्वेश्चंस के। सो परनीत सिंह कहते हैं कैन वी डू इट विथ कॉर्डिसेप्स? कैसे कॉर्डिसेप को डिहाइड्रेट? परनीत जी आपका सवाल समझ में नहीं आया। परनीत, व्हाट इज द डिफरेंस विथ बोथ
मशरूम मैम, विच वन, ऑयस्टर एंड कॉर्डिसेप? परनीत जी सवाल थोड़ा सा पूरा लिखिएगा, क्योंकि आपका जो ऊपर का आपने जो क्वेश्चंस मेरे से पूछा हुआ, एक्चुअली कमेंट्स इतने सारे आके मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। राजेश शर्मा, बटर ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन का, अच्छा ठीक है, ये तो जवाब दे दिया। आप राजेश शर्मा जी कहते हैं ड्राई मशरूम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? ड्राई मशरूम आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं। परनीत सिंह का आया, व्हाट इज द डिफरेंस विद बोथ द मशरूम मैम? हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप मुझे एक और बार मशरूम्स के बारे में बताइए, वो कौन सी मशरूम्स के बारे में, आप अपना कमेंट पूरा लिख के दीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब आपने किसी भी चीज को डिहाइड्रेट कर दिया, किसी भी मशरूम को डिहाइड्रेट कर दिया, तो वो कभी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखी जाती है, उसके अंदर मॉइस्चर ही नहीं है, वो ड्राई है। तो ड्राई आप हमेशा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही स्टोर करते हैं। अब ध्रुव धीमान जी कहते हैं हेलो दिव्या, इंस्पायरिंग मैनी लाइव्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ध्रुव, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो अब क्या है, इस तरीके से आपके जितने भी और कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सभी मुझे फेसबुक लाइव के थ्रू मुझसे पूछिए, मैं आप सभी के सवालों का जवाब दूंगी। और राजेश शर्मा जी कहते हैं ड्राई मशरूम की कितनी लाइफ है? ड्राई मशरूम की जो लाइफ है दैट इज फॉर 1 ईयर, 1 साल, यानी कि 12 महीने की शेल्फ लाइफ होती है। अब हम लोग बात कर, रमन सिंह जी का सवाल है, दीदी यूपी भी आइए, यहाँ पर जरूर आप जैसे पॉजिटिव रोल मॉडल की, जिससे लोगों का विस्थापन जी कम हो सके और आपसे प्रेरित होकर लोगों में जागृति आए। एक सेमिनार जरूर करिए दीदी ये यूपी में। बिल्कुल रमन जी, बिल्कुल, आई होप सो। कोटद्वार में तो हम हैं ही, और कोटद्वार के तो पास ही यूपी भी है, तो भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम लोग यहीं से क्या पता यूपी को भी हैंडल कर सके, क्योंकि यूपी जस्ट इससे एडजेसेंट है। यूपी और आपका उत्तराखंड बार बार बॉर्डर शेयर करता है, तो जब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और तो हम क्यों ना अलग यूपी में भी करेंगे। पहले एक बार यहाँ पे स्टार्ट करें और डेफिनेटली यूपी भी आएंगे। अजय कुमार जी कहते हैं मैम मेरा ये लॉग मशरूम नहीं खाता है, लोगों को कैसे मशरूम के बारे में बताएं। अजय कुमार जी, आप कौन सी मशरूम लगा रहे हैं मुझे एक बार बताइएगा, तब मैं आपको गाइड करती हूँ। शिवानी पोखरियाल कहती है गुड इवनिंग दी, एक बार नैनीताल का टूर कीजिए। शिवानी, मैं जरूर नैनीताल आऊंगी, और मैं तो आती रहती हूँ कुमाऊं साइड, तो नैनीताल तो मुझे आना ही है। और अब जब भी मैं कहीं कहीं जाऊंगी तो मैं पहले ही अपडेट कर दूंगी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, है ना। और आप लोगों के जो भी और सवाल हैं आप मुझसे पूछते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से फेसबुक लाइव के थ्रू आप लोगों से मिलना, आप लोगों से काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन होना, दैट इज़ रियली 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 इंटरेस्टिंग, मोटिवेटिंग एज वेल, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। वीरेंद्र रावत जी कहते हैं हेलो, नमस्ते दीदी, नमस्ते। परनीत सिंह कहते हैं मैम कैन बी ऑटोक्लेव द स्पॉन विक्स विद सब्सटेट इन कॉर्डिसेप बट वी कैन नॉट इन केस ऑफ ऑयस्टर मशरूम, सो वाई? परनीत जी, हु टोल्ड यू कि स्पॉन मिला के हम लोग कॉर्डिसेप का ऑटोक्लेविंग करते हैं? अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। कभी भी कॉर्डिसेप में भी सबस्ट्रेट का ऑटोक्लेविंग होता है, स्पॉन का नहीं होता है। आफ्टर ऑटोक्लेविंग हम उसको कूलिंग में रखते हैं फॉर 3-4 आवर्स कॉर्डिसेप के बॉक्सेस, और उसके बाद हम उसे इनॉकुलेशन रूम में ले जाके उसका इनॉकुलेशन करते हैं, और इनॉकुलेशन के वक्त उसमें लिक्विड स्पॉन डालते हैं। कहीं आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? जो ब्राउन राइस में हम लिक्विड मीडिया डालते हैं, आप उसको लिक्विड स्पॉन समझ रहे हैं। ब्राउन राइस में जो लिक्विड डलता है दैट इज लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया एंड लिक्विड स्पॉन, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। लिक्विड मीडिया हम उसमें चावल में तो ब्राउन राइस में डालते हैं, पर इनॉकुलेशन करते वक्त हम लिक्विड स्पॉन डालते हैं। अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी थे, इसके अलावा मैं और पढ़ती हूँ। वीरेंद्र रावत, हेलो दी, नमस्ते दीदी, नमस्ते वीरेंद्र जी। नीरज तिवारी, मैम प्लीज एक सेमिनार और ट्रेनिंग हल्द्वानी में भी प्लान करें। जी बिल्कुल, मैं
कोई ट्रेनिंग या सेमिनार हल्द्वानी में ज़रूर प्लान करूंगी। राजेश शर्मा कहते हैं बिगनर्स के लिए वीडियो बनाएं। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पे जैसे ही काम चलेगा हम लोग बेसिक्स भी आपको मशरूम्स के बारे में बताएंगे। शिवानी पोखरियाल कहती है तो ठीक है दी, ज़रूर बताइएगा हमको जब भी मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर बताऊंगी शिवानी। अपन ये अब है अजय कुमार जी कहते हैं ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन आप कहाँ पे कर रहे हैं अजय कुमार जी, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगी आसपास की मार्केट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइव आए, थैंक यू। ये कौन कह रहे हैं? गौरव रावत जी कहते हैं हेलो मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइव आए, थैंक्स मैडम। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। और राजेश शर्मा जी कहते हैं, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। लखनऊ का प्लान करिएगा तो ज़रूर बताइएगा रमन सिंह। रमन जी बिल्कुल डेफिनेटली, जब भी लखनऊ आती हूँ तो आपको ज़रूर बताती हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे करिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। जो भी मशरूम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझसे पूछिए। कुछ सरस्वती जी कहती है घर पे स्टार्ट कर सकते हैं क्या? जी सरस्वती जी, सरस्वती बिस्त्राल जी कह रही थी, जी बिल्कुल आप इसे घर पे कर सकते हैं। और यहाँ हम काफ़ी सारी महिलाओं के घर पे भी ग्रोइंग रूम्स बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। और कुछ चमोला जी कहते हैं दीदी जी अगर मैं चमोली में करूं तो सेल के लिए देहरादून लाया जा सकता है? बिल्कुल, कुछ लेके आया जा सकता है, पर चमोली में ही गोपेश्वर है, कर्णप्रयाग है, नंदप्रयाग है, गौचर है, वहां मैंने खुद मशरूम ग्रो करी और सारे बाजारों में मशरूम को बेचा है। और अजय कुमार जी कहते हैं कंसराज, देखिए मोनेश वर्मा कहते हैं मैम, अजय कुमार जी अच्छा कंसराज बिहार, ये जो आप ऑयस्टर मशरूम लगा रहे थे, ऑयस्टर मशरूम आप लगा रहे हैं वहाँ पे टेस्ट नहीं होता, तो आपका जो गया साइड है वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं एंड दे डू लव, वो बहुत पसंद करते हैं ऑयस्टर मशरूम, तो आप वहाँ पे अपनी ऑयस्टर मशरूम को लेकर जाइए। दीदी जी अगर मैं नहीं रिंकू जी, अजय कुमार हो गए, अच्छा मोनीश वर्मा, सरस्वती जी बिल्कुल मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ और यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी आजकल चल रही हैं, तो आपको यही कमेंट्स में आपको ट्रेनिंग के बारे में डिटेल दे दी जाएगी, आप उसको आप उसमें इनरोल भी करा सकती हैं। नित्यानंद तांटी जी कहते हैं हाउ कैन आई स्टार्ट बटन मशरूम प्रोडक्शन? नित्यानंद जी बटन मशरूम की कंपोस्ट आप बना सकते हैं या विंटर्स में आप इसको कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं मुझे बताइएगा, तब मैं बताती हूँ आप कब इसको करेंगे। वैसे भी बेहतर होता अगर आपके यहाँ गर्मियाँ आती तो आप 15 अक्टूबर के बाद इसको कर सकते हैं। सौरभ कपूर मिस मशमश थैंक यू। और आप ट्रेनिंग भी देते हो? हाँ जी, इसका जवाब दे दिया था मैंने। अच्छा मोनीश वर्मा जी कहते हैं मैम छत्तीसगढ़ में बटन मशरूम की सीजनल खेती पॉसिबल नहीं है क्या? और यहाँ बटन मशरूम मार्केट का भी प्रॉब्लम है शायद? नहीं मोनीश जी शायद में मत जवाब दीजिए, आप जाइए मार्केट को एक्सप्लोर करिए, ढंग से आप थोड़ा सा समझिए चीज़ों को। और मुझे नहीं लगता कि बटन को ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी डिमांड में रहता है सारे ऑल ओवर इंडिया में। अब राजेश शर्मा जी कहते हैं अभी पंजाब में कौन सा मौसम का सीज़न है? मिल्की मशरूम का सीज़न है राजेश जी। मनोज इस्टवाल जी कहते हैं शानदार, आपको ऐसे विषयों पर लगातार लाइव आना चाहिए ताकि लोगों का ज्ञान वर्धन होता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस्टवाल जी, थैंक यू सो मच। और पीयूष डोबरा जी कहते हैं कॉर्डिसप मशरूम की मार्केटिंग और ट्रेनिंग। पीयूष जी आप इसके लिए 7739922898 पे कांटेक्ट कर सकते हैं राजपाल जी को। मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ 7739922898। तो सरस्वती जी आप देहरादून से हैं तो आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकती है और हमारे ऑफलाइन भी प्रोग्राम्स हैं, आप उसके रिगार्डिंग 7739922898 पे राजपाल जी से संपर्क कर सकती हैं।
कुश चमोला जी कहते हैं चमोली के लिए कौन सी मशरूम सही रहेगी? कुश जी अभी तो वहां पे ऑयस्टर मशरूम ही उगेगी, बेस्ट मौसम है, अभी ठंडा है वहां पे, 20 से 25 में आराम से उगेगी। फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द नॉलेज अबाउट द मशरूम? कुश जी वी डू सम बेसिक ऑनलाइन कोर्सेज अबाउट द मशरूम कल्टिवेशन एज वेल, तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। mushroomclass.in करके कमेंट में भी, सेक्शन में भी आपको दिया गया है। और इसके अलावा आप 7739922898 पर राकेश जी से भी संपर्क कर सकते हैं। मोनेश वर्मा जी कहते हैं छत्तीसगढ़ में मंडी में नीलामी नहीं होता है। अच्छा मोनेश वर्मा जी, तो छत्तीसगढ़ में मंडी में ऑयस्टर बटन मशरूम या ऑयस्टर मशरूम, जहां तक मुझे छत्तीसगढ़ का ध्यान है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से काफी लोग आते हैं, उन्होंने मुझे यही बताया कि बटन मशरूम की काफी अच्छी मार्केट है। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिएगा इधर उधर। अगर वहां पे आपको लगता है कुछ कमी, तो आसपास भी बहुत सारी सिटीज है जहां पे कि बटन को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो आप वहां पे संपर्क करिए। मनोज प्रधान जी कहते हैं मैडम बिगनर्स के लिए कौन सा मशरूम ठीक रहेगा हिली एरिया के लिए? तो उसके लिए यही है कि बिगनर्स के लिए ये जो आपका ऑयस्टर मशरूम है, दैट इज वेरी इजी टू ग्रो, आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। सरस्वती जी कहती है हाउ कैन आई ज्वाइन यू? सरस्वती जी, इसमें लिंक में mushroomclass.in का नंबर दिया है, साथ में आपको राजपाल जी का भी नंबर दिया है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दोनों के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। तो आप उनका नंबर नोट कर लीजिए आप सभी एक बार, 7739922898। और नित्यानंद टांजी जी कहते हैं कि कौन सी मशरूम सबसे बेस्ट रहेगी? ऑयस्टर बेस्ट रहेगी, बटन बेस्ट रहेगी विंटर्स में ग्रो करने के लिए, ऑयस्टर बेस्ट रहेगी। इवन मिल्की मशरूम भी गर्मियों में बेस्ट रहेगी अगर आप वहां पे ग्रो करते हैं तो। इसी के साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं और भी, तो आप मुझसे करिए, मैं आपको सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। आशीष रावत जी कहते हैं अंकुर रावत सही है मामा जी। मोनीश वर्मा बटन मशरूम की सीजनल फार्मिंग पॉसिबल है कि नहीं? मैम छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में विंटर तो आती होंगी, एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर सर्दियां आती हैं तो आप बटन मशरूम की फार्मिंग कर सकते हैं। रुपेंद्र कुमार जी कहते हैं ऑयस्टर मशरूम छत्तीसगढ़ और झारखंड बोर्ड में मार्केट ज्यादा नहीं, तो उसका मार्केटिंग कैसे करें? तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बटन मशरूम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो बटन मशरूम्स तो आप कहीं भी बेच सकते हैं। आपके आसपास की कितनी सारी मार्केट है, झारखंड के आसपास जो दूसरे स्टेट्स हैं, जो दूसरी बड़ी मार्केट्स, आप उनको अप्रोच करिए, क्योंकि जो चीज बहुत आसानी से बिक सकती है और जाके सेम डे आपको कैश वापस आ सकता है, मैं आपको जबरदस्ती उसका दूसरा रास्ता क्यों दिखाऊं, है ना? तो झारखंड में या बिहार में या आपके यहाँ पे नहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको इतना कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, तो आसपास जितनी भी बड़ी सिटीज हैं या मेट्रो सिटीज हैं, आप उनको संपर्क करिए। आप बिहार, अगर आप झारखंड, अगर आप बिहार के होते तो मैं कहती आपको वेस्ट बंगाल पास पड़ेगा, वेस्ट बंगाल चाहिए, या मैं मैप में देखूं कि आपको कौन सी सिटी पास पड़ेगी, मेट्रो सिटीज इस तरीके से, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत ह्यूज डिमांड है। अजमत अली खान कहते हैं एक्सपोर्ट पर बात करें। अजमत जी, एक्सपोर्ट की जब अगर हम बात करते हैं अबाउट द मार्केटिंग पैरामीटर्स, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मशरूम कैसे बिकेगी। सबसे पहले यू हैव टू फॉर्म योर ओन कंपनी, ठीक है। इसके साथ इसी के बाद एक्सपोर्ट भी आएगा। आपको अपनी खुद की कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के बाद आपको FSSAI लाइसेंस लेना है, साथ में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लेना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका IEC एक ही बार में जनरेट हो जाता है। उसके जनरेट होने के बाद आप उसके द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपने जब FSSAI लाइसेंस लिया और आपकी मशरूम ग्रो करेगी, तो आप एज पर FSSAI नॉर्म्स,
एज पर FSSAI पैरामीटर्स आप उसकी टेस्टिंग कराएंगे और आप ये टेस्टिंग FSSAI अप्रूव्ड NABL लैब से आप इसकी टेस्टिंग कराएंगे। जब FSSAI अप्रूव्ड NABL लैब से आपकी टेस्टिंग होगी तो इसके बाद आप किसी कस्टम एजेंट को संपर्क करेंगे और साथ ही में आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो फाइटोकेमिकल का टेस्ट होता है, कस्टम एजेंट्स ही इस टेस्टिंग को पूरा को कराते हैं। कुछ 2-2.5 हज़ार की टेस्टिंग, 2-2.5 हज़ार रुपए की टेस्टिंग होती है। इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। और उसको कराने के बाद आप अपना मशरूम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में अपना मशरूम बेच सकते हैं। बस ये आपको क्वालिटी पैरामीटर्स का जो FSSAI के अंडर जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं उसका आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी केमिकल एनालिसिस, हैवी मेटल टेस्ट, न्यूट्रिशनल एनालिसिस, मॉइस्चर लेवल की टेस्टिंग, शेल्फ लाइफ की टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग आपको कंप्लीटली पूरी टेस्ट करानी होती है किसी भी FSSAI अप्रूव्ड NABL लैब से, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 8 से 10 हज़ार रुपए में ये सारी की सारी आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। पर मैं ये नहीं कहती कि आप इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सोचें और आप उगा 10 हज़ार की मशरूम रहे हैं। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सोचेंगे तो आपको बहुत ही कमर्शियल और बल्क प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं सोचते हैं पर ठीक ठाक लेवल का आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं और आप यहीं लोकल मार्केट में अपनी मशरूम बेचना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वैरायटी की मशरूम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे आप किसी भी सिटी में हो, चाहे आप किसी भी गांव या आप किसी भी कस्बे में हो, आपको अपनी कंपनी बना के FSSAI लाइसेंस लेना है और FSSAI लाइसेंस लेने के बाद आपको उसकी टेस्टिंग करानी है और टेस्टिंग कराने के बाद आप उसे बड़े से बड़े रिटेल आउटलेट्स में, बड़े से बड़ी मार्केट में आप इसको आगे बेच सकते हैं। आप लोगों के और भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोई भी सवाल है प्लीज डू आस्क। मशरूम से रिलेटेड, कल्टीवेशन से रिलेटेड, या यू नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मशरूम कल्टीवेशन, तो मैं आप सभी को जवाब दूंगी। और आपने आज देखा ये कि मैंने आपको किस तरीके से अपना पूरा का पूरा ग्रोइंग रूम दिखाया है, कैसे हम लोग किस तरीके से यहाँ पे मशरूम के ग्रोइंग रूम्स बना रहे हैं, और ये जो कोटद्वार में जो मशरूम होगी, इवन ये जो MSME का जो CDB प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये सारा का सारा प्रोजेक्ट 30 CR का प्रोजेक्ट है जो कि MSME मंत्रालय के द्वारा यहाँ कोटद्वार में पूरे पौड़ी गढ़वाल जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तराखंड का, उसके लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर राजेश जी, मैं आपको इसी के साथ बताती हूँ कि हमारा ये 30 करोड़ का प्रोजेक्ट जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ऑयस्टर मशरूम आसानी से बिकता है या नहीं। राजेश जी, ऑयस्टर मशरूम ही सारे की सारी अलग अलग कंट्रीज में उगाया जाता है। आप इंडिया में हैं, आपको सिर्फ बटन दिखती है। इंडिया से बाहर ऑयस्टर, मिल्की, गैनोडर्मा, शिटाके, इनोकी बटन बहुत कम उगाई जाती है। तो इसी तरीके से ये जो मेरा 30 करोड़ का हमारा MSME का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में भी ऑयस्टर, गैनोडर्मा, शिटाके जैसी 3 तरह की मशरूम्स को लगाया जाएगा जो कि अलग अलग सीजन्स में उगेंगी। तो उसी हिसाब से हम पूरे साल भर इस मशरूम का प्रोडक्शन करेंगे। और ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये हमें MSME मंत्रालय के द्वारा मिला है, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल पीपल इज CDP स्कीम जो MSME की है उसमें हमको 70% सब्सिडी मिलती है। 70% सब्सिडी हमको इस प्रोजेक्ट में मिलती है। हमको अपना 30% कंट्रीब्यूशन इसमें लगाना पड़ता है। सरकारी प्रोजेक्ट है पर फिर भी हमको 30% अपना कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट में लगाना होता है, यानी कि 30 करोड़ में 9 करोड़ रुपए आपको अपने आप अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है। और उसके बाद जो रेस्ट
21 CR है, आपको 9 CR के अंदर अपनी बिल्डिंग, अपनी बाकी सारी चीज़ें एक्सेट्रा XYZ करनी होती है। एंड 21 CR इज फॉर मशीनरीज, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर अदर वर्क। ये सारा का सारा आपको MSME मंत्रालय से दिया जाता है। पंकज परमार जी कहते हैं गैनोडर्मा मशरूम का बायर कौन है? पंकज जी, गैनोडर्मा मशरूम के जो बायर हैं वो हमारी फार्मा कंपनीज हैं, क्योंकि ये एक मेडिसिनल मशरूम है। तो अब मुझे लगता है कि आज मेरे पास बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, मैंने आप सभी के सवालों का जवाब दिया है और अब वक्त हो चुका है, 1 घंटा पूरा हो गया है। इट्स बीन 1 आवर। मैं आप सभी के साथ लाइव हूं, आप सभी से आज मैंने काफी सारी बात करी। सत्यम जी आप कह रहे हैं रिस्पेक्टेड मैम, ऑयस्टर मशरूम को उत्तर प्रदेश में ग्रो करना पॉसिबल है? बिल्कुल सत्यम जी, ऑयस्टर मशरूम हम लोग उत्तर प्रदेश में ग्रो कर सकते हैं और आप इसको आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप भी इसको बहुत आसानी से ग्रो करिएगा वहाँ पे। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीक इसी वक्त 7 बजे नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से हम लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं। और अब मेरा टाइम हो चुका है, 1 घंटा हो गया है, मैंने काफ़ी सारा इंटरेक्शन करा है आपसे। आज अभी फिर से मुझे रात को जाके फिर से पूरे फार्म में सारा कुछ काम देखना है। सुनील भट्ट जी आप क्या कह रहे हैं? नमस्कार मैडम, मेरा गांव कोटद्वार से 20 किलोमीटर आगे बल्ली मथान के पास ही गांव है। क्या मुझे मशरूम की खेती में सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से नए काम करने हेल्प होगी? बिल्कुल रोथान जी, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ 20 किलोमीटर हो, आओ हमारे इस मिशन से जुड़ो। कहाँ हो आप? बिल्कुल आइए यहाँ पे आप हमसे जुड़िए। आप राजपाल रावत जी से संपर्क करिएगा 7739922898 और हम आपको अपने इस प्रोजेक्ट में, आप वहीं से रह के हमारे इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। गैनोडर्मा विच वन इज 3rd one? राजेश जी 3rd one शिटाके लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब आप मुझे सभी इजाज़त दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं आती हूँ फिर से ट्यूसडे और कुछ और नई कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बातें मशरूम कल्टीवेशन के लिए हम फिर से अगले हफ्ते करेंगे। सो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, गुड बाय, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।